ये कहानी राजस्थान से अपने घर दिल्ली लौट रहे 6 दोस्तों की है। यदि आप मेरी हॉरर स्टोरीज को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी पर शेयर ज़रूर करें। चलो आते हैं सीधा कहानी पर। इनोवा गाड़ी पर 6 दोस्त राजस्थान से घूमकर लौट रहे थे। सभी दोस्तों में केवल एक ही दोस्त जिसका नाम ईशान है, काफ़ी अच्छे से गाड़ी चलानी आती थी। और एक और दोस्त जिसका नाम प्रकाश, उसको काम चलाओ गाड़ी चलानी आती थी। मतलब हाईवे में कभी उसने गाड़ी नहीं चलाई थी। तो ईशान काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहा था और रात भी हो रही थी। तो प्रकाश ने कहा, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, तू रेस्ट कर ले, धीरे धीरे चला लूँगा, वैसे भी 150 किलोमीटर ही बचा होगा। तो सब एग्री भी हो गए और ईशान पीछे की सीट में जाकर लेट गया और प्रकाश धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुछ टाइम के बाद ईशान की नींद खुली और बोला, यार कहीं ढाबे में रुक, खाना खा लेते हैं। और कुछ ही दूरी पर प्रकाश ने ढाबे पर गाड़ी रोक दी। सबने खाना खाया और फ्रेश हुए और फिर ईशान ने प्रदीप से गाड़ी ले ली और ड्राइव करने लगा। कुछ दूर चलने के बाद प्रदीप की तबीयत खराब हो गई और उसे उल्टी होने लगी। तो दोस्तों ने कहा, यार तुझे ढाबे का खाना अच्छा नहीं लगा, तू विंडो साइड पर जाकर बैठ जा। प्रदीप विंडो साइड पर बैठ गया। अब गाड़ी में माहौल मजाक मस्ती का चल रहा था क्योंकि सबने खाना खा लिया था, तो एनर्जी आ गई थी। सब एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे प्रदीप को उनकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस बाहर घूरे जा रहा था। पूरे सफ़र के दौरान उसने कुछ भी नहीं बोला, बस विंडो से बाहर देख रहा था, किसी से कोई बात नहीं। और अचानक ऐसा लगा गाड़ी के सामने कोई गाड़ी वाला आ गया और ईशान ने उस गाड़ी वाले को उड़ा दिया क्योंकि इतने नज़दीक में आकर वो गाड़ी दिखी कि ब्रेक लगाना पॉसिबल ही नहीं था। सारे दोस्त गाड़ी के बाहर उतरकर गाड़ी को देखने लगे, लेकिन ना वहाँ कोई गाड़ी थी और ना ही कोई आदमी। यार गाड़ी तो दिखी थी। हाँ यार गाड़ी तो मुझे भी दिखी थी, लेकिन गई कहाँ? हाँ यार सबने कहा। काफ़ी यहाँ वहाँ देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सब गाड़ी में वापस आ गए और देखते हैं कि प्रदीप अभी भी शांत बैठा हुआ है और अभी भी विंडो से बाहर देख रहा था। दोस्तों को लगा तबीयत खराब है, इसलिए किसी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और फिर सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और ईशान गाड़ी चलाने लगता है। यार गाड़ी तो थी यार, लेकिन गई कहाँ? हाँ यार अचानक से गायब हो गई। हाँ यार नीचे उतरने के बाद कहीं दिखी ही नहीं। भीड़ तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये आपस में डिस्कशन चल ही रहा था कि अचानक से प्रकाश बोलता, तू फिर आ गया, कब तक पीछा करेगा तू? मैं भी देख लूंगा, मैं नहीं डरता तेरे से। ये सब सुनकर सन्न रह जाते हैं कि क्या हो गया ऐसे। प्रकाश तबीयत ठीक है तेरी? कौन दिख रहा है तुझे? तो कहता है कि ये बहुत टाइम से पीछा कर रहा है, मैं नहीं डरता तुझसे। अब ये रास्ते भर जितनी गाड़ी भी इनकी बगल से निकल रही थी, सबसे यही बोल रहा था। अब सबको इसे देखकर डर तो लग ही रहा था कि पता नहीं इसे क्या दिख रहा है, और चिंता भी हो रही थी। दोस्तों ने कार रेंट पर ली थी। उसके पहले 2 दोस्तों का घर पड़ता था जो प्रकाश के बगल में बैठे थे, तो उनको उनके घर ड्रॉप किए। जब दोनों दोस्त उतर गए तो जो दोस्त पीछे बैठा था तो वो आगे प्रकाश के बगल में बैठने के लिए आगे आने लगता है। तो प्रकाश मना कर देता है, तू पीछे बैठा ही रहे, कि तू पीछे ही बैठा रहे। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि प्रकाश को सीट पर फैला कर लेट रहा होगा, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो पीछे ही बैठा रहा। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, प्रकाश सीधा ही बैठा था। जिससे ये गाड़ी रेंट पर ली थी उनका घर रोड से थोड़ा अंदर था। काफ़ी सकरी जगह से गाड़ी निकाल कर वहाँ पहुँचे। जो रेंट से देते थे उनके घर के सामने काफ़ी बड़ा ग्राउंड था जहाँ 10 से 15 गाड़ियाँ खड़ी थी
जो रेंट पर चलती थी। तो उस जगह पर ईशान ने गाड़ी लगा दी और उन्हें चाबी दे दी। उसके बाद ईशान ने कैब बुक की और दोस्तों से बोला यहाँ से कैब पिक नहीं करेगी, हमें रोड तक पैदल ही चलना पड़ेगा। सब रेडी हो गए। अब जैसे ही रोड में पहुंचते हैं, प्रकाश फिर बोलता है, तू नहीं जाएगा ना, पीछे करना नहीं छोड़ेगा ना? कब तक पीछा करेगा? मैं नहीं डरता, आ देखता हूँ तुझे। आ साले, देखता हूँ मैं, नहीं डरता तुझसे। यार भाई, कौन दिख रहा है तुझे? कोई नहीं है वहाँ। अरे देखो ना, वो खड़ा है वहाँ मोड़ पर और हमें ही घूर रहा है। अरे चल भाई, कोई नहीं है वहाँ, कैब भी आ गई है। और सब कैब में बैठ जाते हैं। सबको चिंता हो रही थी, बट अब डर ज़्यादा लग रहा था कि पता नहीं इसे क्या दिख रहा है और वो हमारा पीछा भी कर रहा है। अब प्रदीप का घर आ गया था और प्रदीप के साथ ही रहता था प्रदीप के मामा का लड़का अक्षय, जो प्रदीप के घर के ऊपर रहता था। और दोनों कैब से उतरते हैं। अक्षय की हालत खराब हो रही थी कि मैं रोड से घर तक कैसे जाऊंगा और ये प्रदीप को न जाने क्या ही दिख रहा है। प्रदीप का हाथ पकड़कर मन ही मन हनुमान चालीसा गाते हुए दोनों पैदल चलने लगते हैं। और कुछ दूर बाद प्रदीप पलटकर रोड की तरफ देखता है और फिर बोलता है, तुझसे नहीं डरता मैं, तेरी हिम्मत है तो आ मेरे पास, आकर दिखा, आ मेरे घर में घुस कर दिखा, मैं नहीं डरता तुझसे। अक्षय उसे चिल्लाते हुए कहता है, चुप कर यार, पापा लोग जाग जाएंगे तो आफत ही हो जाएगी, प्लीज चुप हो जा मेरे भाई। प्रदीप कहता है, वो देख चौराहे पर खड़ा है, वो हमें ही घूर रहा है। तब अक्षय पलटकर चौराहे पर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। तब प्रदीप को हल्का सा धक्का देकर घर में ढकेल देता है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों काफी देर तक जागते रहते हैं, नींद नहीं आती, लेकिन थके इतने थे कि कुछ देर बाद दोनों ही सो जाते हैं। सुबह उठकर सारी बातें घर वालों को बताते हैं तो घर वाले प्रदीप और अक्षय दोनों को मंदिर ले जाते हैं, जड़वा भी देते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। और भगवान की कृपा भी होती है कि इन्हें कुछ नहीं होता। फिर शाम को सारे दोस्त फिर मिलते हैं और प्रदीप से पूछते हैं कि भाई क्या हो गया था तुझे? प्रदीप बोला, ये सब उस ढाबे से शुरू हुआ था। मैं जब खाना खाकर ट्रक के पीछे टॉयलेट कर रहा था तो मुझे उस ट्रक के ऊपर एक आदमी साल ओढ़े हुए बैठा देखा, जो मुझे देखकर हंस रहा था और उसके दांत काले हो रखे थे और बाल भी ऐसा लगा जैसे सालों से न धुला हुआ हो। और वो मुझे बाय कर रहा था। मुझे लगा होगा कोई पागल, बट जब हम वहाँ से चले और मैं जब विंडो सीट पर बैठा तो जितनी गाड़ियाँ भी हमारे अगल बगल से निकल रही थी उसके ऊपर मुझे वही दिख रहा था और मुझे बाय कर रहा था। कुछ टाइम तक मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर मैंने उसे चिल्लाना शुरू कर दिया। और वो बाइक वाली जो घटना थी ना, वो भी वही आदमी ही था, इसलिए मैं गाड़ी में ही बैठा था। जब तुम लोग बाहर थे तब वो मुझे दूर से देखकर हंस रहा था और बाय बाय कर रहा था और वो हमारी गाड़ी में भी बैठा था कुछ समय के लिए। सारे दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब आंखें चौड़ी करके पूछते हैं, कब भाई, कब? जब तुम दोनों उतरे थे गाड़ी से तभी वो आकर बैठ गया था मेरे बगल में। तभी मैंने तुझे आगे आने से मना किया था कि पीछे ही बैठा रहे। ये सुन के तो प्रदीप को बोले, यार तू तो बड़ा डेयरिंग है यार, तुझे डर नहीं लगा? और हमें बताया क्यों नहीं? अरे तुम लोग को बता देता तो तुम लोग भी डर जाते, इसलिए कुछ नहीं बोला। और मैं डरा नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। और फिर हम मंदिर भी गए थे। यार तेरी जगह हम होते तो पता नहीं क्या करते।